आज हम लोग वॉल्यूम चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सब क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, एक गोलाकार गेंद जिसका व्यास दिया गया है 9 सेंटीमीटर को पिघलाकर 2 mm व्यास का एक तार बनाया गया, तो तार की लंबाई क्या होगी। ठीक है, वो पूछा गया तार की लंबाई। तो देखिए यहाँ पे यूनिट जो है एक सेंटीमीटर में दिया गया है और एक में दिया गया है। तो दोनों को हम लोगों को इक्वल यूनिट कर लेना होगा। कहने का मतलब है कि या तो दोनों को कर लेंगे या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये सेंटीमीटर में है, इसको हम में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ही। तो 9 सेंटीमीटर जो दिया गया है, ठीक, इसको में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 9 ये लिखना है। सेंटीमीटर को में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये में कन्वर्ट हो गया, मतलब मिलीमीटर में, तो हो जाएगा 90 मिलीमीटर। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक गोलाकार गेंद जिसका व्यास दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ठीक, तो एक गोलाकार गेंद है जिसका व्यास मतलब क्या, सेंटर से यहाँ तक का डायमीटर दिया गया है 9 सेंटीमीटर और इसको हम लोग कन्वर्ट किए मिलीमीटर में, तो 90 मिलीमीटर ये क्या है, डायमीटर दिया गया है। तो डी इज इक्वल टू इतना लिखेंगे। तो डायमीटर इतना है तो आर क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो किसी का आधा करने से 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आधा हो जाता है। तो 90 या 2 से डिवाइड करेंगे तो आर का वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा, तो होगा 45 mm। ठीक, ये निकल के आ गया। अब इसको पिघला रहे हैं, गोला को पिघला कर 2 व्यास का एक तार बनाया जा रहा है। तो तार का शेप आप लोग याद रखिएगा, तार का शेप हमेशा सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है, या फिर बेलन बोल लीजिए, इस टाइप का होगा तार। और तार का जो दिया गया है 2 व्यास है इसका, तो व्यास यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है, इसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, ये हो गया रेडियस, यहाँ से यहाँ तक एक दागी होता है, इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। और व्यास दिया गया हम लोग का क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, 2/2 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे अगर डायमीटर को, तो रेडियस निकल के आ जाएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो 1 निकल के आ जाएगा रेडियस। तो देखिए गोला को पिघला रहे हैं और तार बना रहे हैं। तो हम इससे पहले वाला पार्ट में बताए थे, कोई भी चीज़ अगर पिघला के कोई दूसरा चीज़ बनाएंगे तो उसका आयतन और जिस चीज़ से पिघला के बनाएंगे उसका आयतन बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ पे गोला से पिघला कर ये तार बना रहे हैं, ठीक है, तो गोला का आयतन और इस सिलेंडर का आयतन मतलब इस तार का आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका आयतन क्या हो जाता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये इक्वल होगा इसका आयतन के। तो ये बेलन है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में आर हम अलग अलग लिखे हैं, क्यों लिखे हैं अलग, ताकि पहचान सके। ठीक है, इस आर को हम कैपिटल लिख देते हैं ताकि पहचान सके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे पाई पाई काट सकते हैं हम लोग, तो 4/3 इंटू आर क्यूब, तो आर का वैल्यू देखेंगे 45 है, 45 का क्यूब मतलब क्या, 45 इंटू 45 इंटू 45, 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना है। और यहाँ पे आर का वैल्यू 1 दिया गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा इंटू एच। अब एच ही निकालने बोला गया था। तार की ऊंचाई, तार की लंबाई, तो तार की लंबाई भी उसका ऊंचाई होता है। ठीक है, लंबाई मतलब भी उसका ऊंचाई होता है। तो एच इज इक्वल टू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 1 इधर मल्टीप्लाई में है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसको काट दीजिए। 3 का टेबल में 15 बार में 15 4 जा हो जाएगा 60 इंटू 45 इंटू 45, और एच इंटू 1 एच ही होगा। अब ये जब सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 45 इंटू 45 को हम लोग ट्रिक से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है मल्टीप्लाई करने का, जब लास्ट में 2 को 5 रहे, ठीक, मतलब इक्वल डिजिट रहे और लास्ट में 5 रहे, तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली करेंगे। 5 5 जा 25, और ये 4 है तो एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 5, 5 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो 5 4 जा 20, तो हो गया हम लोगों का। इसको मल्टीप्लाई किए तो 2025 इंटू 60 इज इक्वल टू एच। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं 25 इंटू 25 रहता, तो 5 5 जा 25 करेंगे और इसमें एक बढ़ा देंगे, तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 35 रहता तो 5 5 जा 25 और इससे एक बढ़ा देंगे तो 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 4, 4 3 जा हो जाएगा 12। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3, 12 और 3 हो जाएगा 15, फिर 6 2 जा 12 और एक 0 है। इतना क्या हुआ, एच हुआ। और एच हम लोग का किस में आया, एच जो हम लोग का आया ये में आया, ठीक है, क्योंकि सारा वैल्यू हम लोग में कन्वर्ट किए थे तो ये में आया। और आंसर हम लोग देखेंगे तो आंसर हम लोग का मीटर में दिया गया है,
तो ये जो mm है, ठीक है, मतलब मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। इस बात को याद रखना है, mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 0 0 0 0 कट गया, दो गो, एगो जीरो बचा हुआ है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1215, और एक जीरो के लिए एक के बाद पॉइंट, तो इतना जो है मीटर, ये हम लोग का आंसर आएगा मीटर में। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक बेलन का वक्र पृष्ठ इतना वर्ग मीटर है, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए, जो कि दिया गया है 264 दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला हो जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 2πRh, और ये दिया गया हम लोग का 264। उसी तरीके से उसका आयतन दिया गया है इतना वर्ग घन मीटर, घन मीटर का मतलब क्यूबिक मीटर में दिया गया है, ठीक है। तो आयतन का हो जाता है फॉर्मूला, आयतन हम लोग का पहले दिया गया है 924 क्यूबिक मीटर में है ये, और ये किस में था, ये वर्ग मीटर में था, और ये क्यूबिक मीटर में है। तो यूनिट देखिए हम लोग को चेंज नहीं करना पड़ेगा, दोनों में देखिए मीटर मीटर दिख रहा है। तो देखिए घन का आयतन का जो हो जाता है फॉर्मूला, घन बोल रहे हैं, बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है πr²h, और ये दिया गया हम लोग का 924। तो बोल रहा है बेलन की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मतलब लंबाई, ठीक है। बेलन तो ये हो गया, बेलन का फिगर देख लीजिए, ये बेलन हो गया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, ये वाला रेडियस, और ये ऊंचाई, ऊंचाई को ही हम लोग लंबाई बोलते हैं। तो ऊंचाई हम लोग को निकालने बोला गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बटा के फॉर्म में, इसको लिखेंगे फिर इसको डिवाइड में, और इसका वैल्यू देखेंगे 264, तो इसके सामने में जो है 264 लिखना है, और इसके सामने में 924, जो दिया गया वैल्यू वही लिखना है। अब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एच का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक। तो देखते हैं, देखिए पाई पाई कट गया, यहाँ पे r² है और यहाँ पे r है, तो देखिए इसको हम लोग एच एच तो काट सकते हैं। अब इसको लिखेंगे 2r, और r² का मतलब क्या, r इंटू r इज इक्वल टू 264, और डिवाइड में 924। अब r कट जाएगा तो बचेगा हम लोग का 2/r इज इक्वल टू 264, और डिवाइड में 924। आप लोग चाहें तो स्टेप बाउंस भी कर सकते हैं, हम एक एक स्टेप को बताएंगे ताकि आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन ना रहे। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो r से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 इंटू r हो जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 924 इंटू 2 हो जाएगा। अब r इज इक्वल टू 924 इंटू 2, और ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस पार में आएगा तो ये डिवाइड में चल जाएगा। अब 2 का टेबल में इसको काटते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इतना कटेगा। अब फिर से काटते हैं 4 का टेबल में, देखिए 4 3 जा 12, फिर 1 बचा, 4 3 जा 12, 4 का टेबल में 2 बार में 8, 1 बचा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। अब देखिए 11 का टेबल में कट जाएगा, 11 का टेबल में ये 3 बार में कटेगा, 11 का टेबल में 2 बार में 22, 1 बचा, फिर 11 1 जा 11। अब 3 का टेबल में 7 बार में, तो r इज इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया, 7 आ गया, और 7 क्या आया, मीटर में आया, ठीक है। तो r हम लोग को नहीं निकालने बोला गया था, बोला गया था ऊंचाई। तो अब r का वैल्यू हम लोग का निकल गया, तो अब हम लोग चाहें तो इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूला में। r का वैल्यू जो निकल के आया इस फॉर्मूला में रख दीजिए, या फिर इस फॉर्मूला में, हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, जो कि दिया गया 2πRh, ठीक, यहीं पे हम पुट कर देते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का वैल्यू देखिए हम लोग का अभी 7 आया, तो यहाँ पे r की जगह पे 7 लिखेंगे, इंटू h इज इक्वल टू 264, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे, इधर 7 7 कट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा साइड में लिख देते हैं, h इज इक्वल टू 264 है, और ये जो आएगा मल्टीप्लाई में है, ये सब डिवाइड में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में 2 इंटू 22 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 2 का टेबल में 1 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में 6, और 2 का टेबल में 2 बार में 4। अब 11 का टेबल में देखिए 2 बार में 22, 11 2 जा 11 का टेबल में 1 बार में 11, और 2 बच गया, 11 2 जा 22, 2 का टेबल में 6 बार में, तो h इज इक्वल टू हम लोग का 6 आया, और ये सब मीटर में था, तो ये भी किस में आएगा, h मीटर में आएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 6 मीटर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं, और देखिए जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन को बनाइएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसमें दिया गया है लोहे की बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 8 गुनी है। तो लोहे की बेलनाकार छड़ का मतलब क्या है, बेलन है एक,
इस तरीके का एक बेलन बोला गया है। तो बेलन में हमेशा क्या होता है, ये रेडियस होता है और ये ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे बोला गया है लोहे की बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 8 गुनी है। तो त्रिज्या ये हुआ, तो त्रिज्या को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो ऊंचाई क्या बोल रहा है, त्रिज्या से 8 गुनी है। ऊंचाई उसका त्रिज्या से 8 गुना है। तो त्रिज्या अगर 2 है तो ऊंचाई क्या होगा, उसका 8 गुना। तो इससे 8 से गुना कर दीजिए, 8 गुना मतलब 8 से उसको गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा हम लोग का 16। बहुत ही ईजी, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही माने, कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है 8 गुनी है तो पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं। लोहे की गोलाकार छड़ है जिसका ऊंचाई जो है उसका त्रिज्या से 8 गुना है, इतना हो गया। तो उसको पिघलाकर गोला बनाते हैं। इसको पिघलाएंगे और एक गोला बना रहे हैं जिसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से आधी है। और इसका जो त्रिज्या है, ठीक है, बेलन का त्रिज्या से आधा है। तो बेलन का त्रिज्या कितना है, 2 है। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, उससे आधा। तो 2 का आधा कितना होगा, 1। ठीक है, 2 का आधा 1 हो जाएगा। तो हम लोग का ये सब वैल्यू मिल गया। तो बोल रहा है गोले की संख्या कितनी है, गोले की संख्या हम लोग को निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी जस्ट हम बताएं कि किसी भी चीज को गला के अगर दूसरा चीज बनाएंगे तो दोनों का आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन इसमें गोले की संख्या बोला गया, मतलब कुछ ज्यादा ही गोलियां बन रहा है। ठीक है, तो जितना भी गोली बन रहा है सबका मिला के जो आयतन होगा और इसका अकेले का आयतन इक्वल होगा। तो बेलन है ये, तो बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये बराबर होगा इसका आयतन का। तो इसका आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और यहाँ पे हम आर थोड़ा सा अलग अलग लिख देंगे। यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ताकि पहचान सके कि ये गोले का रेडियस है और ये बेलन का रेडियस है। तो देखिए अभी ये बराबर नहीं है, अभी ये बराबर नहीं है, क्योंकि इससे पिघलाकर अगर एक गोली बनाए तो छोटा है, इससे पिघलाकर कुछ गोलियां बनाया जा रहा है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, इससे पिघलाकर कितना गोली बनाया जा रहा है ये पूछा गया है। तो कितना गोली मतलब कुछ तो गोली बनाया जा रहा है। तो एक गोली का आयतन अगर इतना होगा तो 2 गोली का आयतन कितना होगा, इतना इंटू 2। ठीक, तो कितना गोली बना रहा है वो हमको पता नहीं है। ठीक, तो 2 गोली अगर बनाते तो मल्टीप्लाई में 2 करते, अगर 3 गोली बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई में 3 करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम बताएं कि ये 3 मान लेते हैं कितना भी गोली बनाए वो सबको मिला के जितना आयतन होगा इसका बेलन का अकेले का आयतन उतना ही होगा। ठीक है, मतलब बेलन का जितना आयतन होगा, जितना भी गोली बन रहा है सबका मिला के जितना आयतन होगा उसके बराबर होगा। तो गोली कितना बना रहे हैं वो तो हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि x गोली बना रहे हैं, तो x इंटू इतना। अगर एक गोली का आयतन इतना है तो 5 गोली का आयतन क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से 5 तो हमको पता नहीं है कि 5 ही को गोली बना रहे हैं, तो गोली हम लोग पता नहीं इसलिए x मानेंगे, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका आयतन और इसका आयतन इक्वल होगा। अब फॉर्मूला में जो भी वैल्यू दिया गया है पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए पाई पाई कट जाएगा हम लोगों का। अब r का वैल्यू देखिए 16, r का वैल्यू 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2। और h का वैल्यू दिया गया 16 इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर क्यूब। तो r का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाता है, मल्टीप्लाई x। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 16 हो जाएगा, और ये 3 डिवाइड में है, इक्वल टू के उस पार में आएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू x। 4 का टेबल में ये 4 बार में कट जाएगा, तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 इज इक्वल टू x। मतलब 48 को गोली बनेगा उसको पिघला के। ठीक है, बेलन को पिघलाएंगे तो 80 मतलब 48 को गोली बनेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया एक घन का आयतन इतना है, तो एक घन इस तरीके का बनता है। ठीक है, जैसा डाइस होता है हम लोगों का उस तरीके से घन बनता है। तो घन का चारों साइड जो है, मतलब जितना भी साइड है, ये सब एक एक जो दागी आप लोग दिख रहा है, ये सब दागी को हम लोग साइड बोलते हैं या फिर भुजा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भुजा जो है हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तब उसका विकर्ण निकाल सकते हैं। बोला गया है उसके विकर्ण की लंबाई बताओ। तो ये जो घन बना है, ठीक है, एक एक को हम लोग भुजा बोलते हैं और इसको ए से डिनोट करते हैं। और घन का विकर्ण निकालने बोला गया तो विकर्ण का फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए, जो कि होता है √3a। तो हम लोग को a का वैल्यू अगर पता चल गया तो विकर्ण इजीली निकाल सकते हैं। ये क्या है, विकर्ण का फॉर्मूला है, घन का विकर्ण का। तो यहाँ पे दिया गया जो डेटा है उसी से हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसमें दिया गया एक घन का आयतन इतना है, तो हम लोग को पता है घन का आयतन होता है a क्यूब, और वो दिया गया हम लोग का 1000। इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हटाएंगे, अगर क्यूब को हटाएंगे तो इधर क्यूबिक रूट चढ़ जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्यूबिक रूट 1000 को अगर निकालेंगे तो 10 का क्यूब ये होता है, हम लोग को पता है। तो a इज इक्वल टू 10 निकल के आ गया, बस यहाँ पे पुट कर देना है। तो √3 इंटू ए का वैल्यू 10 है, तो आंसर क्या होगा 10√3।
और ये देखिए किसमें था, घन सेंटीमीटर में था, इसलिए ये क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया एक हौज 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है, उसमें इतना लीटर पानी आता है। ठीक है, तो जब पानी आ रहा है उसमें, इसका मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई दिया गया, इसका मतलब वो घनाभ शेप का है। तो कुछ इस तरीके का हौज है एक। तो पहले हम लोग शेप को ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो घनाभ पहले ड्रॉ कर लिए, और उसका दिया गया है इतना मीटर और लंबा और इतना मीटर चौड़ा है, तो इसको लंबाई बोलते हैं। और ये क्या है, हम लोगों का 4 मीटर दिया गया है, और ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई हम लोग का दिया गया 2.5 मीटर में, और इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, जो कि दिया नहीं गया है। ठीक है, तो जो डेटा दिया रहेगा उसको हम लोग को लिखना है। और बोल रहा है इसमें इतना लीटर पानी आता है, तो इतना लीटर पानी आता है, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि इसका आयतन हम लोगों को दिया गया है। इनडायरेक्टली यहाँ पे आयतन हम लोग को दिया गया है, इसको हम लोग को मीटर क्यूब में चेंज कर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मीटर में है, तो आयतन हमेशा मीटर क्यूब में आता है, और यहाँ पे दिया गया है लीटर में। तो हम और एक चीज़ बताए थे इसका पहले वाला पार्ट सब में, कि किसी भी चीज़ में, ठीक है, किसी भी चीज़ में हम लोग कितना मैक्सिमम चीज़ को रख सकते हैं, वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है या फिर आयतन होता है। तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे, इसमें साफ साफ बोला गया है कि पानी रख रहे हैं, कितना लीटर पानी है, तो इसमें मैक्सिमम कितना पानी आएगा इस टैंक में या हौज में। इस टैंक में या हौज में मैक्सिमम जो पानी आएगा वही क्या होगा, इसका आयतन होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली यहाँ पे उसका आयतन दिया गया हम लोगों को, लीटर में दिया गया है। तो 15,000 लीटर हम लोग को दिया गया है, और यहाँ पे दिया भी गया है कुछ, यदि 1 लीटर पानी 1 घन डेसीमीटर स्थान घेरता है तो हौज की गहराई बताइए। तो हौज की गहराई मतलब क्या, इसमें कितना पानी आएगा, तो जितना गहराई होगा उतना ही ऊंचाई होगा, मतलब गहराई को ही ऊंचाई बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 लीटर में 1 घन डेसीमीटर। ये अगर नहीं भी दिया हो रहा, नहीं भी देता, तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि 1000 लीटर में 1 क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, इस डेटा को याद रखना है। अगर नहीं भी देता ये वाला वैल्यू, तो भी हम लोग इस वैल्यू से निकाल सकते थे। देखिए कैसे निकाल सकते थे, 1000 में इतना हो रहा है, और कितना पानी उसमें अट रहा है, 15,000 लीटर पानी आ रहा है, तो 1000 लीटर में इतना क्यूबिक मीटर हो रहा है, तो 15,000 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 1/1000, और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 3030 कट जाएगा, बचेगा हम लोग का क्या, 15 क्या क्यूबिक मीटर। तो हम बोल सकते हैं इसका कितना पानी हटेगा, क्यूबिक मीटर में अगर बोलेंगे तो 15 क्यूबिक मीटर, अगर लीटर में बोलेंगे तो इतना, ये तो दिया ही गया है। ठीक, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए इसमें। क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी चीज़ इसमें अगर अटेगा पूरा, तो वो इसका क्या होगा, आयतन हो जाएगा, जो कि इसका मतलब क्या है, ये इतना चीज़ अटेगा, इसका मतलब क्या है, इतना उसका आयतन है। तो इसका आयतन कितना है, इतना। तो इसका आयतन का फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए, घनाभ का शेप का है, तो घनाभ का आयतन लिखेंगे, तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, और वो इतना आएगा 15 क्यूबिक मीटर। अब L इंटू बी का वैल्यू तो हम लोग को पता है, L का वैल्यू देखिए 4 मीटर दिया गया है, तो 4 लिखेंगे, इंटू बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2.5 है, तो बी के जगह पे 2.5 लिखेंगे, इंटू एच इज इक्वल टू 15। एच ही निकालने बोला गया था, उसका गहराई, गहराई मतलब क्या, उसका कितना डेप्थ होगा या फिर ऊंचाई कितना होगा, तो एच इज इक्वल टू 15। और ये देखिए मल्टीप्लाई में है, इस पार में आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 होगा। 5 का टेबल में 2 बार में, 5 का टेबल में ये 5 बार में, फिर 5 का टेबल में ये 3 बार में, 2 का टेबल में 2 बार में, कट जाएगा इतना। अब h इज इक्वल टू 3/2, 2 से इसको अब डिवाइड अगर करेंगे तो आएगा 1.5, और ये आएगा मीटर में, क्योंकि हम लोग सबको मीटर में चेंज किए थे। तो इतना हम लोगों का आंसर हो गया। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।